नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। श्रीभगवानुवाच न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफला संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। जैसा का सर्वेश्वरु पाहिजे तव निर्व्यापारु परितोची रची विस्तारू त्रिभुवनाचा आणि करतायसे म्हणिपे तरी कवणे करमी न शिंपे। जे हात पाऊन लिये आणि करतायसे म्हणिपे तरी कवणे कर्मी न शिंपे। जे हात पाऊन लिंपे उदास वृत्तीचा योग निद्रा तरी न मोडे। अकर्तेपणा सळून पडे परिमाभूताचे दळ वाडे। उभारा भले जगाच्या जीवी आहे परी कवणाचा काही नोहे। जगची होय जाये तो शुद्धि ही नेणे। ओम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी महाराज से कहते हैं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा असंग है, अकर्ता है, करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है। विश्व का रचयिता फिर भी सारे कर्मों से अलिप्त है। कर्मों का लेप उसे लगता नहीं। हाँ हरि 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 गोविंद हरि गोविंद। सकळ विश्वांचा रचिता पालिता पोषिता संहर्ता तरी कर्मापासून मुक्तता
अनाकलनीय जाची। अगम्य है परमात्मा, करने वाला वही है, जगत को रचने वाला वही है, जगत का पालन करने वाला वही है। और जब ये जगत जर्जर हो जाता है तो उस जगत का संहार करने वाला वही है। वही ब्रह्म है, ब्रह्म बनकर जो सृष्टि को रचता है, नारायण बनकर जो सृष्टि का पालन करता है, और शिव बनकर जो सृष्टि का संहार करता है। हाँ, उसकी अलौकिक करनी है। उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव भगवान ने पार्वती जी से कहा था, बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना बानी बकता बड़ जोगी, तना बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेसा, असी सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं बरणी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। उस परमात्मा की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। वह बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के कर्म करता है, बिना आनंद के सकल रस का भोग करता है। और वाणी नहीं है और वक्ता बड़ जोगी है, बड़ा महान वक्ता है। ऐसी जिसकी करनी है, अलौकिक है, सगुण और निर्गुण का महात्म्य शास्त्रों ने वर्णन किया है। भक्ति के पंथ में एक पंथ सगुण है, दूसरा पंथ निर्गुण है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। इसका गुणगान संत महात्मा करते हैं, वेद करते हैं, पुराण करते हैं, मुनि करते हैं। सुन सगुण ही अगुण ही, इसमें भेद नहीं है। स्वामी जी महाराज ने उपनिषदों का तथ्य समाज के सामने रखा है। गीता का जो तथ्य है वो भी सामने रखा है। मानस अद्भुत ग्रंथ है। मानस में केवल राम कथा नहीं है, अन्य पुराण वेद श्रुति स्मृति इस ग्रंथों का सार है। इन ग्रंथों ने जो जिन तत्वों का बखान किया वह गीता जी में स्वामी जी महाराज ने
यथास्थान उसका बखान किया है। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सो होई। अगुण है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। अलख है, जिसे लखा नहीं जा सकता। अज है, जिसका जन्म नहीं होता, किंतु भक्त के प्रेम के कारण वह प्रकट हो जाता है, वह रूप धारण कर लेता है, सगुण साकार बन जाता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहां मोह निसालवलेसा। जहां मोह नहीं है, जहां मोह टिक ही नहीं सकता, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहां पुनि विज्ञान विहाना। हरि हरि, जो निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों है, उस परमात्मा ने ही जग रचा है। वह परमात्मा ही जगत का पालन कर रहा है, और एक दिन वह परमात्मा इस जगह का समय समाप्त होने पर संहार करेगा। किया सब कुछ है, किंतु अकर्ता है। सकल रसों का भोग करने वाला है, किंतु अभोक्ता है। कर्मों का लेप उसे लगता नहीं। अगम्य स्वरूप है, विश्व रूप है, उसके कर्म अद्भुत है, अलौकिक है, समझ में नहीं आते हैं। संत महात्मा हमें उपदेश करते हैं कि मनुष्य को उस परमात्मा को शरण जाना चाहिए। घेई भगवन नाम लोकांति, घेई भगवन नाम एकांति। नामा विना गति नाही नाही। मनुष्य को भगवान नाम लेना चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए। घर परिवार में लेना चाहिए, लोकांत में लेना चाहिए, एकांत में भी लेना चाहिए। परिवार में भगवान का नाम सब यदि लेने लगे तो घर का वातावरण बदल जाएगा। घर के वातावरण में सुख शांति रहेगी, सद्भाव रहेगा, परस्पर प्रेम भाव रहेगा, कर्तव्य बोध रहेगा। घर के लोग एक साथ कभी बैठते नहीं, कभी भगवान का नाम लेते नहीं, दिन भर संसार की चर्चा में ही लगे हुए हैं। उनका कल्याण कैसे हो सकता है?
संसार तो मिला है, प्रारब्ध से मिला है। संसार अगर भगवान नाम ना लो तो अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, भयंकर बंधन का कारण बन जाता है। सुख का लेश नहीं है संसार में। हाँ, जहां सुख नहीं है वहां खोजने का प्रयत्न मनुष्य करता है। हरि हरि नामाधारे तरा विभीषण, नाम का आधार लेकर रावण के भाई विभीषण तर गए। नामाधारे तरा विभीषण, भगवन नाम वाणी भूषण। भगवान का नाम वाणी का भूषण है। भगवन नाम अखंड चिंतना, जीवना उद्धारक, जीवन का उद्धार करने वाला है। भगवान नाम का महात्म्य विभीषण जी के माध्यम से समझाया है। प्रारंभ से ही विभीषण जी ने नाम का आधार लिया है। विश्रवा ऋषि के पुत्र है, कैकसी माता के पुत्र है। रावण के अनुज है। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हे प्रभु, किसी के मारे मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ऐसा वरदान नहीं दिया जा सकता। हे रावण, जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ता है। तब रावण में बंदर और मानुष, इन दोनों को छोड़कर काहू के मारे हम ना मरे, ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था। लंका जी में जब हनुमान जी महाराज जाते हैं और विभीषण जी महाराज से भेंट होती है, ये प्रसंग सुंदर कांड में आया है। लंका निशीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करबासा। लंका तो राक्षसों की नगरी है। यहां तो भयंकर दैत्य रहते हैं, राक्षस रहते हैं। यहां सज्जन कैसे रह सकता है? प्रभु का भक्त कैसे रह सकता है? जब हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया, बड़ा सुंदर प्रसंग है। लंकिनी ने आशीर्वाद दिया, प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे हनुमान, लंका में प्रवेश करो,
और जिस कार्य के लिए तुम आए हो उस कार्य को संपन्न करो और अपने अंतःकरण में अपने इष्ट को, रघुवीर को धारण करो। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाही। जिस पर राम प्रभु की कृपा हो उसके लिए क्या संभव होता है, क्या संभव हो सकता है। लंकिनी के ये मधुर शब्द सुने और हनुमान जी महाराज ने लघु रूप धारण किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी महाराज लघु रूप धारण करते हैं, सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, मशक के समान रूप धारण करते हैं। यही हनुमान जी महाराज का बड़प्पन है। हनुमान जी महाराज को जैसा प्रसंग हो वैसा बनना आता है। यदि नेतृत्व मिल गया तो हनुमान जी महाराज एक श्रेष्ठ नेता बन जाते हैं। आगे यदि रखा गया है कि हे हनुमान तुम्हें नेतृत्व करना है तो हनुमान जी महाराज श्रेष्ठ पद्धति का नेतृत्व करते हैं। और यदि प्रभु कहते हैं हे हनुमान तुम्हें पीछे रहकर सारे कार्य का निरीक्षण करना है तो हनुमान जी महाराज पीछे रहकर कार्य का निरीक्षण करते हैं। हनुमान जी महाराज ने अहम का हनन कर दिया है। हनु का अर्थ हो गया हनन और मान का अर्थ हो गया अभिमान। जिसने अभिमान का हनन कर दिया वह हनुमान है। वैसे हनु के अर्थ और भी है। हनुमान का अर्थ हनु, ये ठुड्डी, इसे हनु कहा जाता है। जिस पर प्रहार हुआ था, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था और हनुमान जी महाराज सह गए थे। लंका में प्रवेश किया हनुमान जी महाराज ने मशक के रूप में, सूक्ष्म रूप में। बड़े रूप में भी जा सकते थे लेकिन बड़े रूप में नहीं गए क्योंकि लंका के बारे में जानना चाहते थे। रामदूत है, अति लघु रूप धरे वो हनुमाना। हनुमान जी महाराज ने लघु रूप धारण किया। पैठा नगर सुमेरी भगवान श्री राम श्री राम श्री राम। नगर में प्रविष्ट हुए। सिया जी को ढूंढना है, कहां होगी कहां होगी, ये मन में विचार है। रावण के राजप्रासाद में गए और राजप्रासाद में ढूंढने लगे।
वहां कई स्त्रियां दिखी। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि ये श्री सीता जी नहीं हो सकती, ये जगदम्बा जगत माता श्री सीता जी नहीं हो सकती। अनुमान लगाया, मंदिर मंदिर प्रतीकरि शोधा, मंदिर मंदिर प्रतीकरि शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर मंदिर खोजने लगे, हर जगह उन्होंने देखे अगणित योद्धा, योद्धा अगणित योद्धा देखे, विशाल आकार के, विशाल प्रकार के, प्रचंड शक्तिशाली ऐसे योद्धा देखे। हाँ, गया उदसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। रावण का महल देखा, बड़ा शोभायमान, मणि रत्नों से सजाया हुआ। जहां जहां रावण गया वहां जो जो अच्छा उसे दिखा वह छीन कर ले आया। रावण सुख भोगता है, दूसरों का छीन कर भोगता है, भयंकर आसुरी प्रवृत्ति है। रावण ने घोर तपश्चर्या की है, शिव भगवान की कृपा प्राप्त की है, अतुलित धन संपदा प्राप्त की है। और खोजते खोजते हनुमान जी महाराज लंका के एक भाग में आए और वहां उन्होंने एक सुंदर भवन देखा। जहां हरि का मंदिर है, वहां देखने के बाद में पता चला कि ये भक्त का भवन है। तुलसी जी आंगन में देखी, जान लिया ये वैष्णव का सदन है। और फिर सोचने लगे हनुमान जी महाराज कि यहां तो ये भक्त लग रहा है प्रभु का, ये तो निशाचरों की नगरी है लंका, यहां सज्जन कैसे आ गया। और फिर मन में सोचने लगे कि वहां जाना चाहिए, उस सज्जन से संभाषण करना चाहिए। जिस हनुमान जी महाराज का आना और विभीषण जी महाराज का निद्रा से जागना एक ही समय हुआ। राम राम तेहि सुमीरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी महाराज जागे और राम प्रभु का स्मरण किया। राम राम। जगत के लोग इस तरह से नहीं जागते। राम राम नाम नहीं लेते। विभीषण जी महाराज को देखा कि जागते ही राम राम कहने लगे और जान गए हनुमान जी महाराज ये प्रभु का भक्त है।
अब मुझे पास में जाना चाहिए और इनसे संभाषण करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने विप्र रूप धारण किया, एक ज्ञानी ब्राह्मण का रूप धारण किया। हो हनुमान जी महाराज को देखते ही विभीषण जी महाराज वहां आ गए। करी प्रणाम, पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पंक्ति में बड़ा प्रसंग बता देते हैं। विभीषण जी महाराज निकट आए, प्रणाम किया, कुशलाई पूछी। यह हमारे आचरण का एक भाग है, प्रणाम करना चाहिए। कोई मुझे प्रणाम करे तो मैं प्रणाम करूंगा, ये जो भावना है ये अहंकार की भावना है। क्या हमारा कम हो जाता है यदि हम किसी को प्रणाम करते हैं? ये तो स्वभाव होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। शठता अच्छी नहीं। जो दुर्योधन में थी वो किसी की बात नहीं सुनता था, सुनाने का स्वभाव उसका हो गया था। हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य है और आचरण के भी छोटी छोटी बातें जीवन के गंभीर अर्थों को बता देती है। करी प्रणाम, पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हनुमान जी महाराज ने अपनी कथा सुना दी और फिर प्रश्न किया। कहा कि मैं रामदूत हूं, राम जी ने मुझे भेजा है। राम जी की पत्नी सिया जी को रावण हरण कर ले आया। आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। को तुम हरि दासन नमः कोई, मेरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम बिना अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। आप कौन है? क्या मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम, अपना नाम बताया, अपना पूरा परिचय दिया और राम प्रभु की कथा सुनाई। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुणग्राम। बड़ा सुंदर चरण है। विभीषण जी महाराज ने कथा जब सुनी आंखें भर आई, मन पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। प्रभु के गुण सुनकर तल्लीन हो गए विभीषण जी महाराज। फिर हनुमान जी महाराज ने पूछा कि इस लंका में आप रहते कैसे हैं?
और हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया, सुनाहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनन्ही महु जीव बिचारी। हे हनुमान, हम तो वैसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। दांत कठोर होते हैं, यदि जीभ दांत के नीचे आ जाए तो रक्त रंजित हो सकती है। जीभ को संभल कर रहना पड़ता है। जीभ कोमल होती है, दांत कठोर होते हैं, और जो कठोर होते हैं उनको जल्दी गिरना पड़ता है। कठोर का पतन हो जाता है, और जो कोमल है वह अंत तक रहता है। दांतों और जीभ के प्रसंग से बड़ा महान संदेश मिलता है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु महाराज मेरे लिए संदेश क्या है? गुरु महाराज ने कहा, अभी नहीं, फिर आना। शिष्य फिर गया, फिर पूछा, आपने मुझे बुलाया था, आपने कहा था फिर आना। गुरु ने कहा, हां, और आज फिर कह रहा हूं, फिर आना। शिष्य चला गया। कुछ वर्षों बाद फिर आया। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने मुझे बुलाया था, आपने कहा था फिर आना, आप मुझे संदेश देने वाले थे। गुरु ने कहा, हां, तुम्हें संदेश देना है, अभी थोड़ा समय बाकी है, फिर आना। ऐसा करते करते शिष्य को कई बार बुलाया, और एक दिन जब वो आया, अंतिम अवस्था है, शैया पर गुरुजी पड़े हुए हैं, शिष्य सामने खड़ा है। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, आप मुझे संदेश देने वाले थे। गुरुजी ने मुख खोला, मुख दिखाया। शिष्य ने देखा मुख में। गुरु ने पूछा, क्या देखते हो? शिष्य ने कहा, दंत विहीन मुख देख रहा हूं, आपके मुख में दांत नहीं है। और क्या देख रहे हो? जिह्वा देख रहा हूं। हां, तो यही बात है, समझ लो, जो कठोर थे वो चले गए। कठोर जो होते हैं उनको जाना पड़ता है, और जो कोमल थी जीभ वो अभी भी है। जगत में कठोर बन के रहोगे तो जगत के लोग तिरस्कार करेंगे। जगत में विवेक से रहना चाहिए, नम्रता से रहना चाहिए, स्नेह से रहना चाहिए, परोपकारी बनकर रहना चाहिए। सबके साथ हिल मिलकर शुद्ध भाव से, शुद्ध भाव के लोग पहचाने जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने तुरंत पहचान लिया विभीषण जी को। शुद्ध अशुद्ध पहचानने का सामर्थ्य हनुमान जी महाराज में है। सारी लंका घूमे,
वहां निशाचरों को देखा, दुष्चरित्र स्त्रियों को देखा, तुरंत पहचान गए। और हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को जब देखा तो उन्हें भी तुरंत पहचान गए। आंखें बता देती है, आंखों के द्वारा विवेक देखता है, वह बता देता है, अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। विभीषण जी को जब पूछा कि कैसे रहते हो, तब विभीषण जी ने बताया, सुनाहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनिन्नः जीभ विचारी। जैसे दांतों के मध्य में जीभ रहती है, वैसे हम यहां रहते हैं। चारों ओर भयंकर राक्षस है, घोर कर्म करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, और उनके मध्य में विभीषण जी जैसे भक्त रहते हैं, सगुण भक्ति की उपासना करते हैं, राम प्रभु का चिंतन करते हैं। राम 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 सुमिरन तेहि कीन्हा राम राम सुमिरन तेहि कीन्हा हृदय हर्ष कपीस जन चीन्हा। हृदय में हर्ष प्रकट हो गया, ये सज्जन है, ये हनुमान जी महाराज ने जान लिया। आज तो मुझ पर कृपा हो गई। आज राम प्रभु की मुझ पर कृपा हो गई, आप मुझे दर्शन देने आ गए। राम प्रभु ने जान लिया कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। भक्त केवल भगवान को ही अपना मानते हैं, अन्य लोगों को अपना नहीं मानते। रहते हैं संसार में, किंतु संसार उनमें नहीं रहता, संसार से अलग रहते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है। जैसे जल की बूंद कमल के पत्र पर टिकती नहीं, उस जल की बूंद का स्पर्श उस कमल पत्र को होता नहीं, अलिप्त। विभीषण जी कहने लगे कि आज मुझ पर कृपा करने के लिए राम प्रभु ने तुम्हें भेजा है। तामस तनु कछु साधन नाही। भक्त स्वयं को साधनावान नहीं समझता है। भक्त यह नहीं मानता कि मैं बड़ी साधना करने वाला हूं, मैं भगवान का भगत हूं।
मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, इस तरह के विचार अंतकरण में नहीं आते। वो लीनता लेता है, नम्रता लेता है, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से सबके साथ बर्ताव करता है। तामस तनु कछु साधन नाही, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा देह तो तामस देह है, मेरे अंतकरण में परमात्मा के लिए प्रेम भी नहीं है। परमात्मा के लिए प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं है। हरि। किंतु आज एक बात मुझे आकलन हो गई, मेरी समझ में आ गई। हरि ओम। अब मोही भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। परमात्मा मां की कृपा हुए बगैर संत नहीं मिलते। आज मुझे संत मिले हैं, मुझ पर परमात्मा की कृपा हो गई है। संत कृपा पहले हो जाती है और बाद में फिर भगवंत कृपा होती है। जिस पर संत कृपा हो गई उस पर भगवंत कृपा भी होती है। संतों के माध्यम से परमात्मा शीघ्र प्राप्त होता है। हमारे बारे में कोई बताने वाला तो हो। संत कहते हैं भगवंत से, हे प्रभु इस जीव पर कृपा करो, ये तुम्हारा भक्त है, शरणागत है। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठी दीना। हे हनुमान जी, तुम यहां आकर, लंका में आकर मुझे दर्शन दिया है, इसका कारण रघुवीर जी है। रघुवीर जी ने अनुग्रह किया है, कृपा की है, मेरी तो कोई योग्यता नहीं। और हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी महाराज को समझाया, सुनाओ विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवा का पर प्रीति। जो परमात्मा की सेवा करता है उस पर प्रभु प्रेम करते हैं, ये प्रभु की रीति है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में
प्रहलाद जी महाराज का प्रसंग आता है। शाम का समय है, बंदी गृह में प्रहलाद जी को उनके ही पिता हिरण्यकश्यपु ने रखा है। संध्या बेला है और संध्या के समय भजन का बड़ा महत्व है। संध्या समय की हुई प्रार्थना परमात्मा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि शाम के समय रुद्र के गण घुमा करते हैं जगत में, जगत को जाकर देखते हैं, नदियां देखते हैं, पर्वत देखते हैं, झरने देखते हैं, संसारी लोग देखते हैं, जो भगवान की भक्ति में लीन है उन्हें देखते हैं। इसीलिए तो शाम के समय हरि भजन होता है, हरि पाठ होता है, नाम पाठ होता है। संध्या बेला के समय भजन करते हैं लोग, प्रार्थना करते हैं। और जब रुद्र आकर देखते हैं कि ये भजन में लीन है, तो रुद्रों की कृपा हो जाती है। और भोगी जीव भोग में लिप्त है, संसारी जीव संसार के कामों में लिप्त है, वो भगवान का नाम नहीं लेते, उनका मुख ही नहीं खुलता। नारायण नारायण। अभी जो समय है, अभी जो घड़ी चल रही है, ये घड़ी भगवत भजन की है। ब्रह्म मुहूर्त में हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, राम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। राम प्रभु आराम देने वाले हैं, इस भव सागर से पार कराने वाले हैं। हाँ, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्विच विश्रामा। निर्विच वाणी का विषय नहीं है परमात्मा, वाणी से बताया नहीं जा सकता। अलौकिक करनी है उसकी, उसकी महिमा अलौकिक है। संत महात्माओं ने वर्णन की है, वेदों ने वर्णन की है, उपनिषदों ने वर्णन की है, पुराणों ने वर्णन की है। संत ऋषि उस नाम की महिमा का गायन करते हैं। और जिसके मुख में भगवान नाम है वह तो सर्वश्रेष्ठ है। उसने योग साध्य कर लिया, उसके सारे ये तीर्थ हो गए, सारे तीर्थों का सेवन उसने कर लिया, सारे तीर्थों का पुण्य उसे प्राप्त हो गया। उसके सगळे सारे यज्ञ कर्म सफल हो गए। इतना नाम का महत्व। हाँ, अनंत जन्माचे अनंत जन्माचे तप एक नाम। बड़ा सुंदर वचन है। अनंत जन्मों का तप केवल एक नाम है। अनंत जन्मों का तप, ये तो सोचकर ही बोला है, गहरे चिंतन के बाद बोला है। कितना बड़ा पुण्य है यदि नाम धारक बन जाए। शिव भगवान नाम धारक है, उन्होंने नाम को धारण करके रखा है।
मनुष्य को जीवन में नाम की आराधना करनी चाहिए। नाम सरल है, कहीं भी भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। जो नाम धारण करता है परमात्मा की उस पर कृपा होती है। परमात्मा का महात्म्य अनिर्वचनीय है। यह अनिर्वचनीय जो शब्द है वह स्वामी जी महाराज ने अनिर्वाच्य कहा है, जो वाणी से नहीं कहा जा सकता। वाणी क्या वर्णन करेगी? वाणी से संभव नहीं है। पुनी सब कथा विभीषण कही। फिर एक बार राम प्रभु की कथा कही। जही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखी चाहूं जानकी माता। सारा समाचार दिया और बाद में जानकी जी को मैं देखना चाहता हूं, यह बात बताई। यह पहला प्रसंग है विभीषण जी महाराज और हनुमान जी की भेंट का। पहली ही भेंट में हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई। विभीषण का विवेक जागा। विभीषण पर इतनी कृपा हो गई, इसका कारण विभीषण नाम धारक है। प्रभु के नाम का जो धारक है उस पर परमात्मा कृपा करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का जन्म मिला है। और मनुष्य का जन्म मिलने के बाद यदि हम अपना उद्धार नहीं कर सके तो कौन करेगा? ये तो विवेक की बात नहीं होगी। जन्म तो मिला है किंतु बर्बाद कर दिया, खो दिया। इस जन्म का सार प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए उपदेश किया है, घेई भगवन नाम। घेई भगवन नाम लोकांति। लोगों के मध्य, लोगों के बीच में भगवान का नाम लो। उस नाम को जब लोग श्रवण करेंगे तो उनके अंतकरण में भी पवित्र भाव निर्माण होगा। लोगों के लिए लोकांत में लो, अपने लिए एकांत में लो। घेई भगवन नाम लोकांति, घेई भगवन नाम एकांति। नामाविण जीवागति नाही नाही। जीव को अन्य गति नहीं है। जो नाम को श्रवण करता है उसकी भी सद्गति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगी जन, ऋषिगण भगवान का नाम लेते हैं। घेई भगवन नाम नामाधारे तरा विभीषण। पूर्व के पुण्य है विभीषण जी महाराज के, इसलिए हनुमान जी महाराज की भेंट है। पुण्यों के बिना
संत भेंट जीवन में नहीं होती, और जिसे संत भेंट हो गई उसे भगवंत की भी भेंट हो जाती है। भगवान नाम का अखंड चिंतन, क्योंकि जीवन का उद्धार करने वाला है नाम। सीताराम ओंकारनाथ महाराज ने तो यहां तक कहा है, धस जाए धरा या आकाश सिर पड़े गिरा, नामाधार सर्वेश्वरा न भूलो प्राणी। धरा यदि फट जाए, सिर पर आकाश टूट पड़े, फिर भी नाम का आधार मत छोड़ो। शिव भगवान ने दर्शन दिया था नर्मदा जी के तट पर, 40 साल तक आराधना की थी। राम राम राम। शिव भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। सीताराम आंखें खोलो। सीताराम ओंकारनाथ महाराज ने आंखें खोली, शिव भगवान को देखा। शिव भगवान ने कहा कि मांगो, क्या इच्छा है? महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, कोई इच्छा नहीं है। प्रभु आपका दर्शन मिला, इससे श्रेष्ठ क्या है? मेरी इच्छा है तुम कुछ मांगो। सीताराम जी महाराज ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा, ठीक है, अगर नहीं मांगते तो मेरी आज्ञा का पालन करो। अब गुफा से निकलो, भ्रमण करो, और जहां जहां जाओ वहां वहां नाम का उपदेश करो। और सीताराम जी महाराज ने शिव भगवान की आज्ञा का स्वीकार किया। गांव गांव घूमने लगे, देश देश घूमने लगे। नाम का प्रचार करने लगे। उनका नाम गायन सुनने लोग आने लगे। लोग भी नाम में तल्लीन हो गए। उन्होंने कहा, फट जाए धरा, ये धरा फट जाए या आकाश टूट पड़े, मैं कभी भी नाम का त्याग नहीं करूंगा। और सभी से कहते थे कि भगवान का नाम लो। राम राम राम। आप जहां भी बसते हैं वहां पर आपने अपने घर में भगवान नाम का एक केंद्र बनाना चाहिए। आपके आस पड़ोस पड़ोस के लोग, आपके घर के लोग सभी सप्ताह में एक दिन 1 घंटा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, जिससे घर का वातावरण बदलेगा, अड़ोसी पड़ोसियों का चिंतन भी बदलेगा, उनके जीवन में भी नाम का आनंद आएगा। आपको कृति करनी है, करनी चाहिए, इससे आपको शांति मिलेगी। आपके घर में भगवान का नाम लिया गया, आपकी वास्तु पवित्र हो जाएगी, उसके सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जिस वास्तु में भगवान का नाम है वह वास्तु पवित्र हो गई, सारे दोष मिट गए। कैसे महत्व बताए भगवान के नाम का। भगवान की अलौकिक करनी जो है उसका महत्व कैसे बताएं।
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफलं संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा की गति से ये जग गतिमान है, परमात्मा के प्रकाश से यह जगत प्रकाशमान है। सब कुछ परमात्मा ही है, अन्य कुछ है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। सत्य रहता है और जो मिथ्या है उसका लय हो जाता है। मुंडक उपनिषद ने कहा सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की विजय कभी नहीं होती। भगवान का महत्व कैसे समझाएं? महिमा जासु जाय नहीं बरनी, ये स्वामी जी महाराज का वचन है, ज्ञानेश्वर महाराज का वचन है। मलया नीळ शीतळू, मलया नीळ शीतळू, पालवे नये गाळू, सुमनांचा परिमळू गुंफिता नये। मलया नील शीतळू पालवी नये गाळू, सुमनांचा परिमळू गुंफिता नये। फूलों का हार बनाया जाता है, किंतु फूलों की सुगंध जो है, फूलों से सुगंध निकाल लिया फिर उसकी माला बनाई। कैसे बनाई जा सकती है? उसकी माला नहीं बनाई जा सकती। फूलों को छोड़ दिया और सुगंध को ले लिया, उसकी माला बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो माला नहीं बना सकते। मलया नील शीतळू, मलयाचल का पवन जो चंदन के सुगंध से सुगंधित होता है, वो पवन चल रहा है, उस पवन को छान कर उस मलय के सुगंध को नहीं लिया जा सकता। जैसे फूलों की सुगंध निकालकर उसकी माला नहीं की जा सकती। मलया नीळ शीतळू पालवी नये गाळू, सुमनांचा परिमळू गुंफिता नये। हा तैसा जाणा सर्वेश्वरू, मनो नये सान थोरू, यांच्या रूपाचा निर्धारू कवण जाने। कौन जान सकता है उस परमात्मा के स्वरूप को? ना उसे छोटा कहा जा सकता है, ना उसे बड़ा कहा जा सकता है। मार्कंडेय ऋषि को दिखाया था स्वरूप, विराटता देखी थी परमात्मा की, कितनी विराटता और कितनी लघुता। वटपत्र के ऊपर बैठे थे बालमुकुंद, छोटे से अंगुष्ठ मात्र। यह अंगुष्ठा जो है इसके आकार के, अब इसके आकार के यदि बालमुकुंद है तो उनका हाथ कितना छोटा होगा, उनका मुख कितना छोटा होगा। किंतु जब उन्होंने मुख खोला
तो इतना प्रचंड। खींचे गए मार्कंडेय और प्रभु के भीतर अनुभव कर रहे हैं, प्रभु की माया देख रहे हैं। अनिर्वचनीय है माया, अनिर्वाच्य है। मार्कंडेय ऋषि ने हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं जान गया, माया का स्वरूप जान गया, अब मुझे पहली वाली अवस्था में पहुंचा दीजिए। और जब मार्कंडेय ऋषि बाल मुकुंद के मुख से बाहर आए, तब उन्होंने देखा वहां कुछ नहीं है। इतने बड़े बड़े महासागर देखे थे, बड़े बड़े प्राणी देखे थे, वो सब कुछ भी नहीं है। प्रभु की माया अगम्य है, उसे समझना बड़ा कठिन है। समझना बड़ा कठिन है। समुद्र में सच्चे मोती मिलते हैं और वो उन मोतियों को यदि देखा जाए तो उनकी चमक जो होती है, उनका जो पानी होता है, उसे निकाला नहीं जा सकता। किसी ने यदि विचार किया कुछ मोती का पानी निकाल लेंगे और घड़े में भर लेंगे, संभव नहीं है। मोतियांचे पाणी भरू नये ओ रांजणी, गगनासी गवसणी घालिता नये, गगनासी गवसनी घालिता नये। कैसे निकाला जा सकता है मोतियों का पानी? वो चमक कैसे निकाली जा सकती है और उसे घड़े में कैसे भर सकते हैं? संभव ही नहीं है। वैसे परमात्मा भी अगम्य है। कापुराचे कांडन काढिता नये आडकण, साखरेचे गोडपण पाखडता नाये। शक्कर है, उसके अंदर जो मिठास है उसको बाहर निकालने का प्रयत्न किया, नहीं निकाल सकते। ये कर्म जो है ये बड़े असाध्य है। डोळ्यातील बाहुली करू नये वेगळी, दावोनी अचळी धरिता नये, दावोनी अचळी धरिता नये। आंखों में जो पुतली है उस पुतली को बाहर निकालकर नहीं देखा जा सकता, यह संभव नहीं है, असंभव बात है। डोळ्यातील बाहुली करू नये वेगळी, दावोनी अचळी धरिता नये। परमात्मा का स्वरूप शीघ्र समझ में नहीं आता है। संतों की कृपा हो तो फिर वह स्वरूप समझ में आता है। बुरे कर्मों में जो मनुष्य लिप्त है वह हमेशा अशांत रहता है, सदा शांत, उसमें विवेक नहीं उपजता। परमात्मा की जो कृपा उस पर हुई है वह उसे देखता नहीं, उसका अनादर करता है। वो यही सोचता है कि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया नहीं। परमात्मा ने दिया था उसे, उसने आदर नहीं किया। जो भी मिला है परमात्मा की कृपा से मिला है, हमारी योग्यता नहीं है। ऐसा मानना गलत है कि ये तो हमें चाहिए ही था क्योंकि ये हमारी योग्यता है।
ये परमात्मा की कृपा है, उस कृपा का तिरस्कार किया तुमने, अवहेलना की उस कृपा की। जिसके अंतःकरण में परमात्मा के लिए शुद्ध भाव नहीं, जिसके अंतःकरण में सत्कर्मों के लिए आस्था नहीं, उस पर परमात्मा की कृपा असंभव है। विभीषण पर कृपा हुई, राम प्रभु ने दर्शन दिए, आधार दिया, विभीषण जी महाराज चिरंजीवी बन गए। वह व्यक्ति सदा शांत रहता है, जिसका जीवन दुर्भावनाओं ने दूषित कर दिया है। अंतःकरण में उठने वाली दुर्भावनाएं जीवन को दूषित कर देती है। दूषित बहता हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर, यह इम्प्योर होता है। स्टैग्नेंट वाटर इज इम्प्योर, किंतु बहता हुआ पानी जो है वो इम्प्योर नहीं है। बुरे कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। कर्मों का सिद्धांत है, जैसा करता है जीव वैसे ही उसे भोगना पड़ता है। कर्मों की शुद्धि आवश्यक है। मनुष्य को अपने जीवन की शुद्धि करनी चाहिए। शास्त्रों के श्रवण से, शास्त्रों को धारण करने से जीवन की शुद्धि होती है। अंतःकरण में उठने वाले भाव यदि शुद्ध हो गए, परमात्मा का नाम वाणी में आ गया, अंतःकरण में परमात्मा का भाव प्रकट हो गया, तो भाव शुद्धि होती है। हमारे भाव भी शुद्ध होना आवश्यक है। कठोपनिषद का वचन है, दुश्चरितान्ना शांतो। जिनका चरित्र शुद्ध नहीं है, अपवित्र चरित्र है, जीवन में झूठ बस गया है, असत्य बस गया है, निंदा बस गई है। निंदा का तो बड़ा भयंकर परिणाम है। निंदक केवल अकेला पाप नहीं भोगता, निंदक ने जो निंदा की है, शुद्ध अंतकरण वाले के अंतकरण में दुर्भाव निर्माण किया है। दो प्रकार के पापों को निंदक को भोगना पड़ता है। ज्ञान का अर्थ यह है कि जीवन की शुद्धि, जिसे ज्ञान मिला है उसे शुद्ध जीवन जीना चाहिए, परमात्मा के लिए जीना चाहिए। हरि हरि। मन में यदि संशय आ गया तो वो संशय बड़ा रूप धारण कर लेता है। पार्वती जी ने जो प्रश्न किए थे, राम प्रभु का चरित्र पूछा था, शिव भगवान ने वह सुना दिया। चित्त की शुद्धि हो जाती है। राम सो परमात्मा, राम सो परमात्मा।
महाप्रभु हमारे लिए आदर है, श्रद्धा स्थान है, आदर्श है। राम प्रभु के जीवन के जो सद्गुण है उनका अनुकरण करना चाहिए, अपने जीवन में वह गुण धारण करने चाहिए। राम सो परमात्मा, परमात्मा भवानी, तहाँ ब्रह्म अति अभिहित तब वाणी। प्रभु के बारे में अंतकरण में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। सुनी शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिटी गए सब कुतर्क के रचना। सारे कुतर्क जो अंतकरण में थे, अंतकरण में उन तर्कों की भीड़ हो गई थी, वो सारे कुतर्क जो थे वह शांत हो गए। सुनी शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटी गए सब कुतर्क के रचना। वही रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। अब मोहि आपनी किंकरी जानी। हे प्रभु, यदि आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं, अब मोही आपनी किंकरी जानी। जदपि सहज जड़ नारी अयानी। मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो जड़ हूं, किंतु आपके चरणों की दासी हूं, यह जानकर अब मुझ पर कृपा कीजिए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सवाउर पुरवासी। वह परमात्मा सारे स्थानों में है, जन में है, विजन में है, गांव में है, नगर में है, वन में है, पर्वत पर है, हर स्थान पर सर्वव्यापी वह परमात्मा। उनका चरित्र मुझे सुनना है, ऐसा उमा जी ने प्रभु से कहा। उमा जी का प्रश्न सुनकर प्रभु जी को बड़ा आनंद हुआ। श्री गीता जी में जिस तत्व का बखान किया है, मानस में वही तत्व आया है। श्याम सुंदरा रूप मनोहरा,
ब्रजभूषणा मुरलीधरा लीला पुरुषोत्तमा सर्वेश्वरा प्रेम स्वरूपा वंशीधरा माधव माधवी वल्लभा विश्वंभरा गोपी जन वल्लभा नंद किशोरा श्याम सुंदरा रूप मनोहरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 मोहे करो भव पार कृष्णा कृष्णा मोहे करो भव पार जीर्ण भई नौका मेरी तेज बड़ी मझधार कृष्णा कृष्णा मोहे करो भव पार कृष्णा कृष्णा मोहे करो भव पार जीर्ण भई नौका मेरी जीर्ण भई नौका मेरी तेज बड़ी मझधार तेज बड़ी मझधार कृष्णा कृष्णा मोहे करो भव पार मोहे करो भव पार जन्म जन्म के करते फेरे जन्म जन्म के करते फेरे भोगे अनंत दुख घनेरे जन्म जन्म के करते फेरे भोगे अनंत दुख घनेरे अब तो उबारो पालनहार कृष्णा कृष्णा मोहे करो भव पार मोहे करो भव पार